हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ महेश नागर। आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका, जिसका नाम है इंग्लिश फ्रॉम होम। घर से ही इंग्लिश सीखने की जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि बहुत बढ़िया चल रहा होगा। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़िंदगी में होता ही है, चाहे आपकी हो मेरी हो, जैसे कि अभी वीडियो में आ गया। ठीक है, ऐसे डिस्टर्बेंस चलते रहते हैं और ऐसे डिस्टर्बेंस को अवॉइड करते हैं और अवॉइड करके हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये ऑब्स्टेकल्स, ये हर्डल्स जो है वो ही बताते हैं। क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में जो कुछ अचीव करता है, तालियां दोस्तों सबसे ज़्यादा उसी के लिए पड़ती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तालियां उसी के लिए बजती है, सबसे ज़्यादा प्रशंसा भी उसी की होती है। अभी तक 4 नाउन हम देख चुके हैं। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, अनवरत चलता रहेगा जब तक हम और आप साथ चलते रहेंगे। निश्चित तौर पर ही हम सीखते रहेंगे और नए नए पायदान को हम अचीव करते रहेंगे, पाते रहेंगे। चलिए, तो फिफ्थ काइंड ऑफ नाउन जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, मैं आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा अगर आपको एक एक चीज बेहतर तरीके से समझना हो तो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसी नाउन है जो कि अभी तक हमने देखी है। जितनी भी 4 नाउन, उन सबको हम फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं, फिजिकली मेजर कर सकते हैं और हम उनका अंदाजा भी लगा सकते हैं, उनको देख सकते हैं। लेकिन अब फिफ्थ टाइप की जो नाउन है, उसको ना तो हम देख सकते हैं, ना ही हम उसका मेजरमेंट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर यूनिट में, किसी पर्टिकुलर इकाई में, और ना ही हम कह सकते हैं कि उसका फिजिकल कोई शेप होता है। इसको सिर्फ किया जा सकता है, तो वो किया जा सकता है फील, महसूस किया जा सकता है। माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनरी पिक्चर बनाई जा सकती है। इसके अलावा काल्पनिक तस्वीर हम बना सकते हैं, जिसको कहते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही गेस किया। नाउन का नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स वो चीजें जिनका कोई भी फिजिकली शेप नहीं होता है, जिनका कोई मेजरमेंट नहीं होता है, जिनको सिर्फ और सिर्फ किया जा सकता है, तो फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। हम महसूस करते हैं तो क्या क्या चीजें महसूस करते हैं, ये भी मैं बता दूं कि ये नाउन्स जो होती है वो कंडीशंस होती है, सर्कमस्टेंसेस होती है, जिनको हम कह सकते हैं परिस्थितियां होती हैं। ये नाउन्स कंडीशन के साथ स्टेजेस होती है, जिनको हम, ऐसी स्टेज की बात नहीं कर रहा हूं कि जो जहां पर आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं। स्टेजेस मीन्स मेंटल स्टेट हो सकता है, स्टेज हो सकती है, आपकी बीमारी की कोई स्टेट हो सकती है, आपके ब्रेन का कोई लेवल हो सकता है। तो इन्हीं को हम फील कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि कंडीशंस में क्या क्या कंडीशंस हो सकती है दोस्तों। आप खुश हो सकते हैं, बहुत खुश हो तो अच्छी बात है। आप दुखी हो सकते हो, ठीक है। आप इरिटेटेड हो सकते हो, आप इरिटेटेड हो सकते हो, आप दुखी हो सकते हो, आप खुश हो सकते हो। ये आपकी रहती है फीलिंग्स, जिनको हम महसूस करते हैं। ठीक है, यहां पर अगर आप खुश हैं तो आप बोल सकते हैं कि मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। लेकिन दोस्तों, ये तो नहीं बोल सकते कि मैं 1 किलो के बराबर खुश हूं, मैं 5 किलो के बराबर खुश हूं, मैं 1 क्विंटल के बराबर खुश हूं। नथिंग, इस तरह का कोई चीज यूज नहीं कर सकते। बहुत दुखी है, उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है, तो पहाड़ के बराबर दुख, यानी कि जस्ट हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, एक तुलना करने की कोशिश करते हैं, हम बात की गहराई को बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये सैडनेस, ये हैप्पीनेस, ये इरिटेशन और जितनी भी ये चीजें होती है, इनको हम कंडीशंस बोलते हैं। स्टेजेस की बात करें तो कोई व्यक्ति फूल हो सकता है, मूर्ख हो सकता है, ये उसका मेंटल स्टेटस हो सकता है। कोई जीनियस हो सकता है और कोई ब्रिलियंट हो सकता है, कोई इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई टैलेंटेड हो सकता है। और यही चीजें जो होती है वो होती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको पता है, जैसा मैंने शुरुआत में ही बता दिया वीडियो के, कि ना तो इनको हम काउंट कर सकते हैं, ना ही हम इनको देख सकते हैं, ना ही हम इनको टच कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि इन नाउन्स के पहले हम एन का यूज नहीं कर सकते हैं। ये नाउन्स, हाँ बिल्कुल ये नाउन्स होती है, लेकिन इनका हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकें। ठीक है, कैसे करेंगे एडजेक्टिव की तरह यूज, ये एडजेक्टिव पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी नाउन है, कैसी कैसी नाउन्स होती है जिनका एज एन एडजेक्टिव भी हम यूज कर सकते हैं। बट फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो आपकी लिस्ट में, आपकी लिस्ट लंबी होती जा रही है, और अगर लंबी होती जा रही है और आप सीखते जा रहे हैं तो कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि हमारा और आपका साथ जो है उसके लिए कोई कनेक्शन तो चाहिए दोस्तों, और कनेक्शन सब्सक्रिप्शन है, वो आप कर लीजिए। इस लिस्ट को और लंबी बढ़ाते जाइए। और लिस्ट सिर्फ पेपर पर नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इस दुनिया में प्लानर्स बहुत सारे हैं, एग्जीक्यूटर बहुत कम है। प्लान बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, हर कोई हर तीसरे दिन में 5 बार प्लान बनाते हैं, लेकिन
उनको एग्जीक्यूट करके और उनको जीवन में लागू करके सफलता हासिल करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी लिस्ट को लंबी करिए, लेकिन लंबी यहां से भी करिए, सिर्फ पेपर पर आप लंबी मत करिए। लिस्ट बनाइए, यूजेस चालू करिए, यूज करना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट और महत्व की बात मैं आज आपको बता देता हूं, जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताई है और जो इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने उसको अडॉप्ट कर लिया, उसको अगर आपने अनुपालन करना उसका सीख लिया और कर लिया, तो निश्चित तौर पर ही आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। एक कहावत है, कहावत नहीं कह सकते, एक फैक्ट है, एक सत्य है, और वो सत्य यह है कि लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग। लर्निंग की पहली सीढ़ी जो होती है वो लिसनिंग है, सुनना है, क्योंकि जो हम सुनते हैं वो ही हम सीखते हैं दोस्तों। इसका पूरे प्रमाण के साथ, पूरे प्रूफ के साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जिस तरह से एक छोटा बच्चा रहता है, एक फैमिली में पैदा होता है, वो आपसे सिर्फ सुन सुन कर ही चीज़ें सीखता है। एक छोटे से बच्चा जो 3 साल 4 साल का होता है, जो फ्लुएंटली बोल सकता है, बिना रुके बोल सकता है, लेकिन उसको लिखना नहीं पता होता है कि रोटी में कैसे लिखता हूँ, फूड में कैसे लिखता हूँ, थैंक यू अगर बोलना है तो उसको मैं लिखूंगा कैसे, लेकिन वो बोल सकता है और उसका मीनिंग भी समझता है। उसने सारी चीज़ें सीखी है सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग करके, सिर्फ और सिर्फ सुनने से सुनकर सीखी है। तो आप भी सुनना शुरू करिए, और सुनने के लिए क्या रखा है, बहुत सारे आइटम्स हमारे पास है। आप उनको सुनकर अपनी लर्निंग को और ज़्यादा बढ़ा सकते हो, और ज़्यादा आगे जा सकते हो। दूसरा स्टेप जो होता है, जो भी आपने सुना है उसको अंडरस्टैंड करना, उसको समझना। अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपने अंडरस्टैंडिंग नहीं किया है तो सुनना बेकार है। एक आदमी मेरे साथ तेलुगु में बहुत सारी ज्ञान की बातें करके जाता है, बट आई एम इग्नोरेंट टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, और उस तमिल को मैं समझ नहीं पाता हूँ, मुझे नहीं पता है वो क्या बोल रहा है, तो उसकी लाखों रुपए की बात भी मेरे लिए तो ज़ीरो ही होगी। तो जब तक आप सुन रहे हैं ठीक है, अगर उनको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो आप अपना काम, अपना समय, सब कुछ बेकार कर रहे हैं। शुरुआती दौर में आपको समझ में कम आएगा, मैं मानता हूं, तो बिल्कुल उस चीज़ को कैरी ऑन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। करत करत अभ्यास के, मैंने आपसे एक दिन पहले भी बोला था कि जब जब आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते करते आप आगे बढ़ जाएंगे। एक और चीज़ मैंने बताई थी फ्रांसिस बैकन की, जो कि इंग्लिश के राइटर हैं, ऐसे राइटर है, उन्होंने कहा है प्रैक्टिस करने से ही आपको सफलता मिल सकती है। और ये बात हम आम बातों में भी करते रहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही आदमी परफेक्ट बनता है। जब जब आप प्रयास करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, लिसनर्स, मेरे व्यूअर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सुनना शुरू करिए। कुछ नहीं है, आपके पास YouTube नाम का एक बहुत बड़ा हथियार है, एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, एक बहुत बड़ा टूल है जिसका आप यूज़ कर सकते हो। सेकंड थिंग जो है वो, आप कई सारे वीडियोस हैं जिनको आप देख सकते हो। आप टीवी देख सकते हो, टीवी पर इंग्लिश न्यूज़ चैनल देख सकते हो, और यहाँ पर मैं डीडी न्यूज़ को रिकमेंड करूँगा दोस्तों, क्योंकि डीडी न्यूज़ पर जो एंकर्स होते हैं, न्यूज़ एंकर्स, वो गज़ब की इंग्लिश बोलते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन एक्सलेंट होता है। वहाँ पर वो टोटली इंडियन एसेंट होता है इंग्लिश का, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। आप सीधे किसी के कहने पर बड़े बड़े नॉवेल्स उठा के पढ़ना मत शुरू करिए, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता देता हूँ कि किसी नॉवेलिस्ट ने मान लो 1800 में कुछ लिखा है, और आज की इंग्लिश और 1800 की जो इंग्लिश है वो टोटली डिफरेंट होती है। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो बदल चुके हैं, बहुत सारे नए वर्ड्स चलन में आ गए हैं, और वहाँ पर आप पढ़ने बैठोगे, आप बोर हो जाओगे। आप नॉवल को बंद करके परमानेंटली लर्निंग इंग्लिश का जो कॉन्सेप्ट है, या कहने का मतलब है कि जो आपने गोल बनाया है स्पोकन का या इंग्लिश को, रिटन इंग्लिश को सीखने का, वो आप पूरी तरह से क्विट कर जाएंगे। तो ये मत करिए। आप सीधे जो है वो प्रॉब्लम को उठाइए मत, पूरी प्रॉब्लम को उठाने की कोशिश मत करिए। आप थोड़ा थोड़ा करके प्रॉब्लम को शुरू करिए। आपकी मनपसंद खिचड़ी अगर आपको एक प्लेट में डाली जाए और गर्मा गर्म है वो, तो आप उसको खाना कहाँ से शुरू करेंगे? इसी बात में आपकी समस्याओं का समाधान है दोस्तों। आप बिल्कुल उसको साइड से खाना शुरू करेंगे। जैसे जैसे हवा लगेगी, जैसे वो ठंडा होता जाएगा, आप खाना शुरू करोगे। आप डायरेक्टली अगर उसमें हाथ मार देंगे बीच में दोस्तों, तो गारंटी है आपका मुंह जल जाएगा, हाथ जल जाएगा, और आपका सारा टेस्ट बेकार हो जाएगा। अगर आपकी टंग खराब हो गई तो, जल गई तो उसी तरह से प्रॉब्लम्स का है। तो अपनी प्रॉब्लम्स को आप धीरे धीरे करके काटिए, थोड़ा थोड़ा करके आप
काटते जाएंगे, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आई होगी मेरी बातें, मेरी ट्रिक्स। अगर आई है तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिए, बताइए कि कहाँ पर इंप्रूवमेंट ज़रूरी है। अगर वीडियोस आपको बेनिफिशियल लग रहे हैं तो अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स को भी आप बेनिफिट दे सकते हैं। सिर्फ आपको एक शेयर करना है और उनसे कहना है कि आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, जो कि मैं भी कह रहा हूँ। अगर वो वीडियो देखेंगे तो मेरी बात भी सुनेंगे और मानेंगे तो बिल्कुल सब्सक्रिप्शन बढ़ता रहेगा और हम और आप लगातार एक साथ आगे बढ़ते रहेंगे और चीज़ें सीखते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं यहीं क्लोज कर रहा हूँ दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली हम सीखेंगे किस तरह से 2 वर्ड्स का हम यूज़ करेंगे एक सेंटेंस में। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।